सो हाय एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने क्लास 11th का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी शुरू किया हुआ था क्लास 11th का बायो का। तो आज हम उसके आगे चलेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर लिया था, तो हम आगे उसका पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन लिविंग सिस्टम में कैसे होता है। जो लिविंग सिस्टम में जो डिफ्यूजन होता है वह कैसे होता है, तो कौन कौन से जो रेट हैं उस पर डिपेंड करते हैं डिफ्यूजन इन लिविंग सिस्टम में। तो सबसे पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सबसे पहले डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी, अगर हम कोई भी दो चीज़ें ले लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग है, जिनका कंसंट्रेशन अलग अलग है, और हमने देखना है भी उसमें कितना, हम अगर डिफरेंस करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन कितना आएगा, उसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी है, लाइक ए और बी है। फर्स्ट में हमने दिया 12 मोलर, सेकंड में 5 एंड और थर्ड में 3 मोलर, और इनमें माइनस के 2। बताओ इन सब में से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका होगा, कमेंट करके बता देना। और सेकंड नंबर पे आता है परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी मतलब ये ज़्यादातर चेक नहीं करती, मतलब जो चीज़ को रिक्वायरमेंट है वही थोड़ी बहुत ही देखती है। अभी वो प्लांट को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है तो ये भेज देती है बिना चेक करे। टेम्परेचर ऑफ मीडियम मतलब ये होता है भी, अगर हम किसी भी, अगर लगा लो वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं, तेज तेज मूव होने लगते हैं, उसे कहते हैं ये डिफ्यूजन। और इस पर एक्सटर्नल प्रेशर है, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम आगे करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लिखना हो इसको लिख भी सकते हो, नोट्स हैं बड़ी आपके काम आएंगे PYQ सोल्व करवाने में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये एक तरह का पैसिव होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये डाउन द हिल होता है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप कहोगे ये सीधा ये तो सिंपल डिफ्यूजन जैसा ही लग रहा है, क्योंकि हाँ ये यहाँ तक हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तक तो ये सिंपल डिफ्यूजन की तरह है, बट इसको डिफ्यूजन पर ये किसी की हेल्प से होता है। ये सिंपल डिफ्यूजन में किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप कहोगे ये सीधा ये तो सिंपल डिफ्यूजन जैसा ही लग रहा है, क्योंकि हाँ ये यहाँ तक हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तक तो ये सिंपल डिफ्यूजन की तरह है, बट इसको डिफ्यूजन पर ये किसी की हेल्प से होता है। ये सिंपल डिफ्यूजन में किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर ये जो डिफ्यूजन है ये किसी की हेल्प से होता है। जो इसको हेल्प डिफ्यूजन कराने में जो हेल्प करते हैं उनको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। और ये प्रोटीन्स इनकी हेल्प कराते हैं, इनको मतलब एहसान देते हैं अपना भी इनको काम करने में इनका। तो आगे है ये लगा लो, आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर 8 में था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल वॉल होती है। ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल होती है जो फुल्ली परमिएबल होती है, भी ये किसी को ज़्यादा चेक नहीं करती, मतलब अंदर भेज देती है। पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोफोबिक होती है, और ये ल्यूफोबिक, क्योंकि ये लिपिड से बनी होती है, तो ये वाटर को अंदर नहीं आने देती। और ये हाइड्रोफोबिक होती है, जो ये हाइड्रोफिटिक को भी अंदर नहीं आने देती। तो ये ऑपोजिट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो जिसको वो अंदर नहीं आने देती। हाइड्रोफिटिक है जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अंदर नहीं आने देती। लियोफोबिक है ये सीनियर। ये लियोफोबिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको भी अंदर आने नहीं देती। और पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए H2 एंड H2 सोल्यूबल हो गए, ये इनको अंदर नहीं आने देती। बट आपको पता है कि प्लांट को तो ये सब ज़रूरी होते हैं, तो ये किसकी हेल्प से जाते हैं, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प से जाते हैं, जिनको हम चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, मतलब कहते हैं इनको चैनल प्रोटीन्स। लिख लिया इतना, ले लो स्क्रीनशॉट करें आगे। ओके, तो हम आगे चलते हैं। चैनल
चैनल प्रोटीन्स क्या होते हैं, मान लो आपने ये देखो, दिख रहा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, अगर हमने लगा लो, अगर हमने इसके, ये देखो, हमने इसके अंदर भेजना है, कोई मटेरियल भेजना है, तो बताओ हम ये एक्सटर्नल भेजेंगे या इंटरनल। तो हमको पता चैनल प्रोटीन्स है जो वो इंटरनल इसके अंदर भेजना है, अगर एक्सटर्नल भेजना है तो ऊपर से थोड़ी भेजेंगे, इसलिए इसे हम इंटीग्रल कहते हैं। और इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये लगा लो एक टाइप का पैसिव ही होता है, और ये पैसिव है। पर ये अपना ग्रेडियंट खुद नहीं बना सकते, इनको बना बनाया ग्रेडियंट चाहिए होता है, इसलिए लिखा है कांट सेट अप ग्रेड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इनको बना बनाया ग्रेडियंट चाहिए होता है, अपने आप अपना ग्रेडियंट नहीं बना सकते। और इनके पास एक्टिव पास एक्टिविटी एब्सेंट होती है, मतलब एक्टिविटी नहीं कर सकते एट पास कोई। और इनकी प्रॉपर्टीज होती है वेरी स्पेसिफिक होता है, ये वेरी स्पेसिफिक मतलब इनको पता होता है कि अंदर प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन अंदर जाना है प्लांट के, कौन सा नहीं जाना है, इसलिए वो सारी चेकिंग करके जाने देते हैं। टेंड टू सैचुरेट होते हैं ये, यहाँ पे सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर होते हैं, मतलब ये कईयों को जाने देते हैं, कहते हैं चला जा, अब हमें नहीं जानना कुछ भी, ये भेज देते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन होती है इनकी। और ये आखिरी में आगे ये पोरीन्स होते हैं इनके अंदर, ये देखो पोरीन्स, पोरीन्स ये एक लार्ज साइज चैनल प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज साइज चैनल प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपने पढ़ा होगा 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन पे पोरीन्स। और ये लार्ज साइज चैनल प्रोटीन्स ही कहते हैं इनको भी। ये मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होते हैं आउटर, और ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी होते हैं, और ये बैक्टीरिया के ऊपर भी होते हैं। और ये और एक दूसरे टाइप के भी होते हैं जो वाटर होते हैं पोरीन्स, वाटर का मतलब एक्वा पोरीन्स भी होते हैं जो वाटर चैनल्स से होते हैं। और ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वा पोरीन्स होते हैं। तो यहाँ पे सेशन ख़त्म करते हैं, आगे अगले सेशन में पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ओके चलो, अब के लिए बाय।